जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं छत्तीसगढ़ एसआई का जो मेंस का लास्ट ईयर का पेपर हुआ था उसका पार्ट नंबर 2। क्योंकि पिछले पार्ट में हम लोगों ने मेंस का पेपर देखा था किस प्रकार से आता है, और हिंदी के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 30 तक का मैंने पिछले पार्ट में सॉल्व करवा दिया है। आज 31 से लेकर के जो रिमेनिंग हिंदी का पोर्शन आज के इस वीडियो में कवर हो जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, आप लोग को एक और जानकारी देनी थी कि हमारे यहाँ पर एसएससी जीडी और ग्रुप डी के जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। किसी को भी ऑफलाइन क्लास अटेंड करनी है तो दुर्ग भिलाई के छात्र हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आकर के क्लासेस कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस ली जाती है और यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ एसआई मेंस का पार्ट नंबर 2 लैंग्वेज का पेपर। तो अब आप लोग के सामने स्क्रीन पर है हिंदी एवं अंग्रेजी दक्षता का मतलब CGSI था, जिसकी हम लोग बात करेंगे। उसका मेंस का पेपर लास्ट ईयर जो हुआ था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 30 तक प्रश्नों को देख लिया था। आज के इस वीडियो में 31 से प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं डायरेक्ट पहुँचता हूँ 31 नंबर के प्रश्न पर। वहाँ से हम लोग आज जो हिंदी के कंप्लीट क्वेश्चन आज हमारे हो जाएंगे, क्योंकि आज हिंदी का पूरा पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 और यहाँ पे देखते हैं प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पद जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा से प्रश्न पूछा गया। पहला ऑप्शन है कवि, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है सुंदरता और चौथा ऑप्शन है धैर्य। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों, पहला बी ऑप्शन देखिए, गंगा। गंगा जातिवाचक है क्या? नहीं, एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। सुंदरता ये भाववाचक संज्ञा है और धैर्य ये भी एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा है। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? कवि। कवि एक जातिवाचक संज्ञा है, कवियों की जाति के बारे में यहाँ पे बोध हो रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? कवि। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, दूसरा ऑप्शन है अचानक कोई लाभ होना, तीसरा ऑप्शन है बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना और चौथा ऑप्शन है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गैस करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लग जाना का मुहावरा है, उसके लिए प्रयोग होता है। बिना परिश्रम में किसी को बहुत अधिक सफलता मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लग गई है। 33 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है कमाई का पता चलना, दूसरा ऑप्शन है रहस्य मालूम होना, तीसरा ऑप्शन है असलियत का पता चलना और चौथा ऑप्शन है महंगाई का बढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस करिए आप लोग। 33 का राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, असलियत का पता चलना। आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ होता है असलियत का पता चलना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन चिराग तले अंधेरा का अर्थ प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है अभावग्रस्त जीवन बिताना, दूसरा ऑप्शन है बाहर रोशनी घर में अंधेरा, तीसरा ऑप्शन है अंधेरे में प्रकाश फैलाना, चौथा ऑप्शन है अपने दोस्त स्वयं ना देखना। इसका राइट आंसर गैस करिए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने दोस्त स्वयं ना देखना। अपने दोस्त स्वयं ना देखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक चिराग जहाँ दिया जलता है उसी के नीचे अंधेरा भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन कुएं में भांग पड़ना का अर्थ प्रदर्शित करता है? ये भी मुहावरे से संबंधित प्रश्न है। नुकसान होना, बी ऑप्शन है सबकी अक्ल मारी जाना, सी ऑप्शन है चेतावनी देना और डी ऑप्शन है विघ्न डालना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबकी अक्ल मारी जाना। इसका राइट आंसर होगा सबकी अक्ल मारी जाना। कुएं में भांग पड़ना, पूरे कुएं का जो पानी हो गया उसमें भांग पड़ना, तो सभी की अक्ल खराब हुई, किसी ने सही निर्णय नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? आग बबूला होना पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आंखें दिखाना, सी ऑप्शन है आंखें बिछाना और डी ऑप्शन है आड़े हाथों लेना।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धमकाना का अर्थ होता है आंखें दिखाना, किसी को आंखें दिखा रहे हैं मतलब आप उसको डराने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन एक लोकोक्ति है? लोकोक्ति है, मुहावरे और लोकोक्ति में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे लोकोक्ति के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए अंधे की लाठी, बी ऑप्शन देखिए ईद का चांद, सी ऑप्शन देखिए एक आंख से देखना, डी ऑप्शन देखिए 9 दिन चले 2.5 कोस। इसका राइट आंसर गैस कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 का। इसका राइट आंसर है डी, 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? जो लोगों ने अलंकार पढ़ा होगा बहुत ही सिंपल है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। पहला ऑप्शन है यमक अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा ऑप्शन श्लेष और चौथा ऑप्शन है डी उपमा अलंकार। तो इसमें यहाँ पे अनुप्रास है ऑप्शन में, तो इसलिए ता जो वर शब्द है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है ता वर्ण की, तो यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही फेमस है ये तो, कनक कनकते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाए, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है यमक अलंकार, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, तीसरा अलंकार है श्लेष और चौथा अलंकार है उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गैस करिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय। जब शब्द एक ही हो और अर्थ दो निकलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। यहाँ एक कनक का अर्थ हो गया सोना, ठीक है, जो पाता है वो भी पागल हो जाता है, और एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा, जो शंकर भगवान को चढ़ता है धतूरा, जो इसको खाता है वो भी पागल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे हर पानी जो है, यहाँ पे जो पानी है सभी का अलग अलग अर्थ, यहाँ पे 3 अर्थ निकलते हैं पानी के। ठीक है, रईमन पानी राखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है उपमा देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए श्लेष, तीसरा ऑप्शन देखिए अनुप्रास अलंकार है, और चौथा ऑप्शन है यमक अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैस करिए आप लोग। श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है जैनेन्द्र, सी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र और डी ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदान का मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में कौन सा युग्म गलत है? आपको गलत पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ग्रह नक्षत्र, बी ऑप्शन है आकाश और अंबर, तीसरा ऑप्शन है गणेश लंबोदर और डी ऑप्शन है आँख लोचन। तो गलत ऑप्शन पूछा गया, यहाँ पे सभी को पर्यायवाची दिया गया है। आकाश अंबर पर्यायवाची है, ये सही है ऑप्शन। गणेश का लंबोदर होता है, ये भी सही है, और आँख का लोचन होता है, ये भी सही है। लेकिन जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ग्रह नक्षत्र, यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, ये गलत है। ग्रह पता है आप लोग को, शास्त्रों के हिसाब से 9 ग्रह है, और अभी साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो प्लूटो ग्रह से हटा दिया है तो 8 ग्रह हैं। लेकिन नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र जो लोग को पता होगा, नक्षत्र 27 होते हैं। तो ये एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है, ग्रह अलग है और नक्षत्र अलग हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि पूछा कौन सा युग्म गलत है पूछा, तो ये युग्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, स्थावर शब्द का विलोम क्या है? स्थावर शब्द का विलोम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है चेतन, तीसरा ऑप्शन है जंगम और चौथा ऑप्शन है अचेतन। दोस्तों इसका देखिए क्या होगा राइट आंसर, गैस करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जंगम। सी क्या होगा? जंगम। स्थावर जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है स्थाई, स्थाई, और जंगम का अर्थ मतलब होता है चलायमान। ठीक है, तो जंगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची है? पताका का पर्यायवाची यहाँ पे आप लोग को बताना है।
पहला ऑप्शन है केतु, दूसरा ऑप्शन है मीन केतु, तीसरा ऑप्शन है वृष केतु और चौथा ऑप्शन है धूम केतु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैस करिए। पताका का राइट आंसर हो जाएगा, जो उसका पर्यायवाची है वो है केतु। केतु मतलब होता है पताका, और पताका के और भी बहुत से पर्यायवाची हैं, मतलब झंडा बोलते हैं। पताका मतलब क्या हो गया, झंडा जो हम घर के ऊपर में फहराते हैं। और इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं, इसको ध्वजा भी बोलते हैं। ध्वजारोहण कर रहे हैं हम 15 अगस्त में, इस प्रकार आप शब्द सुने होंगे। निशान कहते हैं, किसी भी पार्टी का निशान होता है वो उसका झंडा होता है, तो ये भी इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है देवपगा, बी ऑप्शन है हंसजा, तीसरा ऑप्शन है सुरसरिता और डी ऑप्शन है विष्णुपदी। गंगा का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हंसजा। बाकी सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। जो हंसजा है ये यमुना का पर्यायवाची है। यमुना जो नदी है उसका पर्यायवाची होता है हंसजा, और बाकी जो तीनों हैं देवपगा और सुरसरिता और विष्णुपदी, ये गंगा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है पूछा गया। प्रत्यय से निर्मित नहीं है। पहला ऑप्शन निर्माण, दूसरा ऑप्शन है दिखावा, तीसरा ऑप्शन है बनावट और चौथा ऑप्शन है लड़कपन। तो देख के ही समझ में आ रहा है किसके पीछे में प्रत्यय कहाँ लगता है। प्रत्यय पीछे में लगता है, तो कौन प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रा किसे कहते हैं। जो हम लोग शब्दों में मात्रा लगाते हैं उसमें मात्रा किसे कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। पहला ऑप्शन है वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, बी ऑप्शन दिया है विराम चिन्हों को, थर्ड ऑप्शन है वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को, और डी ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैस करिए फिर से आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए, वर्णों में लगने वाले जो समय है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे आम लिखेंगे हम लोग तो ये जो बड़ा आ की जो मात्रा लगी है तभी ये क्या है, उसमें समय अधिक लग रहा है, आम कहते हैं। और ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा अम। तो यहाँ पे समय कम लगा, ये जो मात्रा होती है इसी को क्या कहते हैं, वर्णों के उच्चारण में जो लगने वाला समय। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इनमें से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। तो इसमें आपको सब उपसर्ग पता होना चाहिए। संस्कृत के उपसर्ग नहीं है। पहला ऑप्शन है अति, दूसरा ऑप्शन है अधि, तीसरा ऑप्शन है इति, चौथा ऑप्शन है प्र। तो इसका राइट आंसर है सी इति। इति जो है वो संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्वेश्चन है, जो किसी अन्य के पद या स्थान पर कार्यरत है उसे क्या कहते हैं। बदले पर कार्यरत, बी है कार्यकारी, तीसरा स्थानापन्न, चौथा ऑप्शन है अल्पकालीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो किसी अन्य के पद पर कार्यरत है उसको हम लोग कहते हैं कार्यकारी। आप लोगों को सुना होगा कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कार्यकारी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आधा खिला हुआ फूल के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है कली, दूसरा ऑप्शन है पुष्प, तीसरा ऑप्शन है मुकुल और चौथा ऑप्शन है पराग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर गैस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मुकुल। मुकुल को आधा खिला हुआ फूल मुकुल कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको कली भी मिल सकता है आंसर में, लेकिन इसका ज़्यादा एक्यूरेट आंसर क्या होगा आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, एक बार और सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, जो गाया जा सके उसके लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है गीत, दूसरा ऑप्शन है गे, तीसरा ऑप्शन संगीत, चौथा ऑप्शन है गाना। जो गाया जा सके, इसके राइट आंसर क्या होगा, गैस करिए। राइट ऑप्शन है बी गेय। जो गाया जा सके उसे हम कहेंगे गेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाएगा। पहला ऑप्शन है ज्ञानी, दूसरा ऑप्शन है विवेकी, तीसरा ऑप्शन है चतुर, चौथा ऑप्शन है दूरदर्शी। तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला कहलाएगा विवेकी, जिसके पास विवेक होगा और उसे अनुचित और उचित का ज्ञान भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53,
निम्न में से अशुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विष्णु के अनेकों नाम हैं। दूसरा ऑप्शन तलवार एक शस्त्र है। थर्ड ऑप्शन साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। चौथा ऑप्शन है आपका पत्र प्राप्त हुआ। पिछला जो मैंने 130 तक क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने बताया था कि बहुवचन में कौन कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो इसका अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विष्णु के अनेकों नाम हैं, ऐसा नहीं होता है। अनेक जो है वो अपने आप में बहुवचन है। अनेक का और बहुवचन नहीं बनाया जाता, उसको अनेकों नहीं किया जाता है। अनेक तो अनेक ही होगा और ये अपने आप में बहुवचन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए, और ये अनेकों जो शब्द है वो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। ठीक है, लड़का किताब लेकर दौड़ गया। दूसरा ऑप्शन है खाना बहुत सुंदर बना है। थर्ड ऑप्शन महादेवी वर्मा विद्वान लेखिका है। और डी ऑप्शन है आपकी महती कृपा होगी। इसमें क्या करना है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो पहले गलत देखिए कौन सा, लड़का किताब लेकर दौड़ गया, तो ये दौड़ गया ये गलत है। यहाँ पे जो सही शब्द होता है किताब लेकर मतलब वो चोरी किया है एक प्रकार से, तो भाग गया शब्द यहाँ पे ज़्यादा उचित रहता है। दौड़ मतलब जो रेस होती है वहाँ पे दौड़ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ये भी गलत है, खाना बहुत सुंदर बना है। खाना कभी सुंदर नहीं होता, खाना होता है स्वादिष्ट। ठीक है, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा विद्वान लेखिका हैं। जो महिला होती हैं और जो विद्वान होती हैं उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है विदुषी। विद्वान मतलब विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, विदुषी। तो इसका राइट आंसर ये जो बच गया यही राइट आंसर है, आपकी महती कृपा होगी। ठीक है, मतलब महान कृपा को हम लोग कहते हैं महती कृपा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 55। निम्न में से अशुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। अशुद्ध वाक्य चिन्हित की पहला ऑप्शन है यह बात हृदय में छिपा रखी थी। दूसरा ऑप्शन है उसने लेख को पढ़ लिया। थर्ड ऑप्शन है प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। और डी ऑप्शन है उसे बहुत प्यास लगी थी। इसमें जो अशुद्ध वाक्य है उसको आपको बताना है। इसमें अशुद्ध वाक्य मैं बताता हूँ, राइट आंसर है इसका बी, उसने लेख को पढ़ लिया। इसके जगह में इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इसको, उसने लेख पढ़ लिया। ये जो को है उसको हटाया जा सकता है, उसने लेख पढ़ लिया, ये इसका राइट होगा। तो ये एक प्रकार से अशुद्ध वाक्य है, बाकी सभी सही हैं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें आपको ना एक सेंटेंस दिए गए हैं 4, और उन 4 सेंटेंस को फिर यहाँ पे क्रम से जमाना पड़ेगा आप लोग को। तो इसको पढ़िए। पहला ऑप्शन दिया है जुखाम सर्दी के कारण नष्ट होने वाला समय हड़ताल से नष्ट होने वाले समय से अधिक है। बी ऑप्शन में एक दूसरा सेंटेंस लिखा है अतः इसका उपचार अत्यंत आवश्यक हो जाता है। थर्ड ऑप्शन एक सर्वेक्षण में यह पता चला है कि सभी कर्मचारीगण प्रत्येक सप्ताह 3 या 4 दिन सर्दी के कारण व्यर्थ गंवा देते हैं। और चौथा सेंटेंस लिखा है सामान्य लोग यही सोचते हैं कि सर्दी जुखाम घातक एवं संक्रामक नहीं है। तो ये जो 4 आपको सेंटेंस दिए गए ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो यहाँ नीचे दिए गए हैं। इन चारों सेंटेंस को आपको क्या करना है, इसमें जमाना है। तो यहाँ पे जमा करके देखिए किस प्रकार से आप इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसको रखना है और किसको नहीं रखना है ये आप लोग देखिए, पहला चौथा चौथा। तो सबसे पहले यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले फोर्थ को रखेंगे आप। सबसे पहले हमारा आएगा ये फोर्थ में क्या कहता है, सामान्य लोग यही सोचते हैं कि सर्दी जुखाम घातक एवं संक्रामक नहीं है। फिर आएगा थर्ड, दोनों में थर्ड है। एक सर्वेक्षण में यह पता चला है कि सभी कर्मचारीगण प्रत्येक सप्ताह 3 या 4 दिन सर्दी के कारण व्यर्थ गंवा देते हैं। दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में पहला रखेंगे हम लोग और चौथा ऑप्शन में फिर इसको दूसरा रखेंगे। तो इस प्रकार से जो एक सेंटेंस बनेगा वो अच्छा सेंटेंस और सही सेंटेंस होगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर वही बातें कही गई है, एक सेंटेंस दिया गया उसको आपको जमाना है। पहला कहता है इसमें, पहला जो सेंटेंस वो कहता है शिक्षाविदों ने अध्यापन की एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी है
जो इसे अच्छे ढंग से संपादित करती है। बी लाइन इसमें कहता है इस कारण इस प्रणाली का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। थर्ड ऑप्शन कहता है छोटे बच्चों को नई चीज़ों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। और चौथा स्टेटमेंट इसका कहता है कि यही वह आवश्यकता है जो उसे सीखने की ओर ले जाती है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसको आप लोग फिर से एक बार ऊपर स्क्रॉल करके मतलब बैक करके आप लोग क्या करेंगे, इसका राइट आंसर देख लेंगे। इसका राइट आंसर ए है, ठीक है, ए है इसका राइट आंसर। 1 2 3 4 जिस प्रकार से जमा हुआ है उसी प्रकार से इसको जमे रहने दीजिए, बहुत सही तरीके से जमा हुआ है। अब आगे के वीडियो में यहाँ पे इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको मैं अगले वीडियो में करवाऊँगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका हिंदी का जो पोर्शन है मेंस के पेपर का कवर हो गया है। अब मेंस का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, इसे माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, इसके लिए आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। इसके पहले वाला पार्ट जो मैंने करवाया है उसमें 1 से लेकर के आपको 30 तक के प्रश्न मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।